मैं सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज का एक प्रसंग आपके बीच रखना चाहूँगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जब यह भारत अफगानिस्तान तक था, अखंड भारत, वे लाहौर गए। संतों की जमात चला करती थी और आज भी बहुत साधु महात्मा अपनी जमात को लेकर चलते हैं। हरिद्वार में बड़ा अखाड़ा उदासीन के जो महेश्वर दास जी महाराज हैं, वे अभी भी जमात लेकर चलते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और शिष्यों की गुरु भक्ति को जग जाहिर करने के लिए गुरु की महिमा तो हम आप सुन ही रहे थे इन साधु महापुरुषों के मुखारबिंद से। मुझे तो लगता है कि जगत में ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, उनका समर्पण और उन लोगों की सेवा जगत को यह बतलाया कि शिष्य का धर्म कैसा होना चाहिए, शिष्य को कैसा होना चाहिए। मैंने निवेदन किया आपसे कि सिख धर्म, सिख मतलब शिष्य, सिख मतलब सीखना, और सीखता वही व्यक्ति है जो श्रद्धावान होता है। सीखता वही है जो विनम्र होता है। जो उदंड होता है वह सीख नहीं सकता। उनकी दाढ़ी, उनका बाल भले पक गया हो, लेकिन अगर शिष्टता नहीं है तो जीवन में सामान्य ज्ञान भी नहीं उसे मिल सकता है। ब्रह्म ज्ञान की बात तो छोड़ दीजिए, तत्व ज्ञान की बात तो छोड़ दीजिए। शिष्य का अर्थ होता है समर्पण, नम्र। सद्गुरु महाराज की वाणी का पाठ हम आप प्रतिदिन करते हैं। अभी भी हजारों लोग बैठकर एक साथ साधु महात्माओं के सानिध्य में उस पंक्ति को दोहरा रहे थे। कौन सी पंक्ति? श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सार शिक्षा, द एसेंशियल नॉलेज वी मस्ट by heart. We must
कीप रिमेंबर सच एसेंशियल नॉलेज, सार शिक्षा। ये एडुकेशन नहीं है, ये नॉलेज है, ये ज्ञान है। तो सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से, ध्यान से सुनेंगे। पंक्ति तो न जाने कितने बार दोहरा चुके होंगे, न जाने कितने बार गा चुके होंगे, बट मस्ट बी डेप्थनेस, गहराई। जब शब्द बोलिए तो उसको परखिए। खाते हैं स्वाद ही नहीं लगता तो क्या फायदा हुआ? खाने के समय स्वाद आना चाहिए ना, तो गाने के समय भक्ति का रस का आनंद आना चाहिए। महापुरुष की वाणी है, डोंट टेक लाइटली, इसको हल्के में मत लीजिए। आपके रसना को पवित्र कर देने वाली वाणी है महापुरुषों की वाणी। श्रवण, कान से सुनेंगे तो अंतःकरण में जैसे ही वह वाणी उतरेगी, हृदय पवित्र होता चला जाएगा। लेकिन सज्जनों, महापुरुषों की वाणी को श्रद्धान्वित होकर सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस व्यक्ति के अंदर में श्रद्धा होगी उन्हीं को ज्ञान लाभ होगा। लेकिन शर्त है, दीक्षा ले चुके हैं लेकिन तंबाकू तो छूटा ही नहीं। आश्चर्य है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को छोड़ करके बात कर रहा हूँ। और कदाचित इसमें कोई खाते होंगे तो संकल्प लीजिए। मैंने देखा है, कभी कभी मैं प्रसाद देता हूँ अपने हाथों से, मिश्री, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट। कभी कभी मुझ पर भी लोग व्यंग करते हैं, ये महात्मा क्या बांट रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं विष थोड़ी बांटता हूँ, ये प्रेम है। जब वो हाथ फैलाते हैं तो मैं कहता हूँ एक हाथ से प्रसाद मत लीजिए, प्रसाद दोनों हाथों से लेना चाहिए, क्योंकि लोक और परलोक दोनों का कल्याण चाहते हैं। तो दोनों हाथों से प्रसाद प्रसाद मतलब दोनों हाथ से, दोनों लोग कल्याण करें। जब वो दोनों हाथ बढ़ाते हैं तो खैनी का चिन्ह यहाँ होता है, तंबाकू का। तो मैं पूछता हूँ कि सत्संगी हैं? बोले जी महाराज मैं सत्संगी हूँ। दीक्षा लिया? बोले महाराज मैं दीक्षा लिया हूँ। कब? तो एक बुजुर्ग ने कहा कि जब आपका जन्म नहीं हुआ था तभी मैं दीक्षा लिया था। लेकिन फिर ये तंबाकू कैसे, ये कब से जन्म लिया आपके हाथ पर? इसलिए श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ भी करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्परः संयते इंद्रियः, जो अपने इंद्रियों को संयम करने में तत्पर रहता है। तत्परता है, जो अपने इंद्रियों को संयम में नहीं रख सकता वह भी कोई आदमी है। वह मालिक है जो अपने घर में अपने घर के सदस्यों को नियंत्रित नहीं रखता है, वह भी कोई घर का मालिक है। आप अपना मालिक कैसे हैं? जो दीक्षा लिए, गुरु के समक्ष संकल्प लिया आपने, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। दीक्षा लेने के क्रम में 3 प्रतिज्ञा कराई जाती है। न जाने उस प्रतिज्ञा को कहाँ उठा करके रख दिया है। 3 प्रतिज्ञाएं। और आप देखिए उन गुरु भक्तों को,
हम आप अपने जीवन में सद्गुरु से मांगे। ध्यान दीजिए, मांगे बगैर इस दुनिया में कोई नहीं रह सकता है। ईच एंड एवरी वन हैज़ द डिमांडिंग चॉइस, द डिमांडिंग विल्स आर देयर। मांगने की इच्छा तो हमेशा रहती है और लोग मांगते ही हैं। महापुरुष कहते हैं कि मांगना ही हो तो वैसे समर्थ पुरुष से मांगिए। परमात्मा सर्वसमर्थ हैं, संत सद्गुरु सर्व समर्थ हैं। तभी तो सजोबाई कहते हैं कि सद्गुरु दाता सर्व के, तू कृपन कंगाल। गुरु महिमा जानियो नहीं, अब फंसियो मोह के जाल। जगत के लोगों से मांगते रहेंगे, जगत अपूर्ण है, जगत के लोग भी अपूर्ण हैं। द होल